विद्युत विभव का न्यूमेरिकल करेंगे। व्यापम से कुछ नए अपडेट्स आ चुके हैं मंडल से। मंडल ने बोल दिया है, सिलेबस दे दिया गया है, सिलेबस आप लोग मंडल के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। यदि आप लोगों को डाउनलोड करना नहीं आता तो मेरे एक वीडियोस पे ये दिया गया है कि कैसे डाउनलोड किया जाएगा, तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। और दूसरा चीज, आप उन लोगों को जो सिलेबस दिया गया है उसका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया सितंबर के टॉपिक का, और सेकेंड यूनिट चल रहा है, ये भी कंप्लीट होने वाला है। न्यूमेरिकल के बाद 2-4 टॉपिक बचे, वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मंडल ने बोला है, छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल ने, कि आप उन लोगों को असाइनमेंट तैयार करना है। तो उस असाइनमेंट की जानकारी भी मैं आप लोगों को दूंगा कि आप लोगों को असाइनमेंट कैसे बनाना है, किस प्रकार बनाना है और कैसे सबमिट करना है। ये सब की जानकारी आप लोगों को क्लासेस से मिलेगी। असाइनमेंट कैसे बनाना है, आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड कीजिएगा और मेरे रोज की वीडियो देखेंगे। इसके लिए आप लोग क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आप लोगों को रोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2, 3 और 4 माइक्रोफैरेड वाले 3 संधारित्र दिया हुआ 2, 3, 4। पहला प्रश्न बोल रहा है श्रेणी क्रम के लिए, तो हम लोग पहले के लिए हल करते हैं। हल क्या बोल रहा है, 3 संधारित्र है, एक हो गया 2 और एक हो गया 3 और एक हो गया 4। 2 माइक्रोफैरेड का है, एक है 3 माइक्रोफैरेड का है और एक 4 माइक्रोफैरेड का श्रेणी क्रम में है। और दूसरा है समानांतर क्रम में संयोजित किए, प्रत्येक अवस्था में परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। सेकंड वाला में क्या है बोल रहे, समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। एक संधारित्र हो गया, दूसरा संधारित्र हो गया और तीसरा संधारित्र हो गया। इसको किसमें संयोजित किया गया है, समानांतर क्रम में। ये ए हो गया और ये हो गया बी। 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड। अब दोनों की परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। हम लोग इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2 और इसको मान लेते हैं C3। यानी हम लोग को पता है C1 बराबर 2 माइक्रोफैरेड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरेड और C3 बराबर 4 माइक्रोफैरेड, ये पता है। अब पूरा परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। अब कौन से क्रम में है, ये सबसे पहली बात है, किस क्रम में है ये देखेंगे। 1 मिनट, ठीक है। सबसे पहले श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का हम फॉर्मूला क्या पढ़े, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। C1 का मान है 2 माइक्रोफैरेड, 1/c इक्वल टू 1/2, इसका मान है 1/3 और इसका मान है 1/4। अब तीनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 4 तिया 12। 2 का भाग देंगे 12 में तो कितना आ गया, 6। 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, 4 तिया 12। आगे सॉल्व किए तो क्या होगा, 1/c बराबर 6, 4, 10, 11, 12, 13/12। इसको c निकालने पलट देते नीचे वालों को ऊपर ले तो इसमें भी हो जाएगा 12/13। ये क्या हो गया, माइक्रोफैरेड, पहला आंसर। ठीक है, लघुत्तम निकालना आता है, 2 छक्के 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6, 4, 10, 13। ये हो गया पहले का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम के लिए हम लोग हल करते हैं। ये हम लोग को दिया हुआ C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। तो C1 बराबर क्या हो गया, 2 माइक्रोफैरेड, C2 बराबर हो गया 3 माइक्रोफैरेड, C3 बराबर हो गया 4 माइक्रोफैरेड। तो हम लोग निकाल लेते हैं A व B के मध्य तुल्य धारिता। क्या होगा धारिता, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तीनों जुड़ेगा क्यों, अब जुड़ेगा इसलिए क्योंकि ये क्या है, समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में अपॉन में जुड़ता है और इसमें डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो C बराबर 2 धन 3 धन 4, 4 3 7 और ये 8 और ये 9 माइक्रोफैरेड इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये पहला न्यूमेरिकल होगा। ये इस टाइप के न्यूमेरिकल आते ही है धारिता से, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। 3 माइक्रोफैरेड वाले 3 संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी धारिता A बराबर 9 माइक्रोफैरेड हो और B बराबर 4.5 माइक्रोफैरेड हो। यानी A बराबर 9 आना चाहिए और B बराबर 4.5 माइक्रोफैरेड आना चाहिए। अब कैसे हल करें, हम लोग को ये अब लाना है और 3 माइक्रोफैरेड दिया हुआ धारिता। तो पहला वाला तो बहुत सिंपल है, जब A बराबर 9 माइक्रोफैरेड कैसे आएगा, तीनों यदि
जुड़ जाएंगे 3 धन 3 धन 3, तो कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैरेड। और ये जुड़ता कब है? समानांतर क्रम में, यानी इसका डायग्राम क्या हो गया, एक माइक्रोफैरेड, एक धारिता, दूसरा धारिता, और ये क्या हो गया, तीसरा धारिता। तीनों को किस में जोड़ दिए? समानांतर क्रम में। ये हो गया ए, ये हो गया बी, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड। अब इसकी तुल्य धारिता निकालें। ए व बी के मध्य तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या होगा? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया और ये C3 हो गया। तो क्या हो जाएगा 3 धन 3 धन 3, यानी 9 माइक्रोफैरेड। ये हमारा क्या हो गया? पहला वाला। दूसरा के लिए, दूसरा क्या बोल रहे हैं? 4.5 माइक्रोफैरेड। इसको हम लोग इस प्रकार जोड़ देते हैं, दो संधारित्र श्रेणी क्रम में और एक संधारित्र उसके साथ समानांतर क्रम में। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। 4.3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड। ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। सबसे पहले हम श्रेणी वाले को हल करेंगे। C1 और C2 क्या है? श्रेणी क्रम में। C1 व C2 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में 1/c इक्वल टू क्या होगा? 1/C1 1/C2। तो 1/c इक्वल टू 1/3 1/3, लघुत्तम लेंगे 3, तो 1 धन 1 यानी 2/3। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? C बराबर 3/2 माइक्रोफैरेड। 2 का भाग देंगे तो 1.5 माइक्रोफैरेड। ये C का मान हो गया। इसको हम दे देते हैं C4 C4 C4, तो C4 हो गया। अब थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा चेंज हो गया, मैं इधर थोड़ा रफ कर रहा हूँ। अब डायग्राम थोड़ा चेंज हुआ, इतने को सॉल्व किए हो, इतने को सॉल्व किए तो एक धारिता बन गया C4, कितना 1.5 माइक्रोफैरेड। नीचे वाला पहले ही बचा हुआ है 3 माइक्रोफैरेड, इसको लिख दिए। ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड और ये हो गया A और ये हो गया B। अब इन दोनों के मध्य तुल्य धारिता निकालते हैं। तो ये है C3, तो C A व B के मध्य तुल्य धारिता, A व B के मध्य तुल्य धारिता। तो धारिता क्या हो जाएगा? C3 प्लस C4। ये हो गया 1.5 प्लस 3 यानी 4.5 माइक्रोफैरेड। ये हमारा क्या हो गया? आंसर सेकंड नंबर का। ठीक है, आप लोग इसे बना के देख लेंगे एक बार। आप लोग क्लासेस अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित परिपथों में A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। डायग्राम में दिख रहा है। अब देखिए A और B किस पॉइंट पर है? ये A है और ये B है। ये दोनों पहले से ही नोड को दे दिया है। इस नोड को हम सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहला काम, ये हो गया A और ये हो गया B। इसके बीच क्या है? 3 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ से ये जो वायर है इसको ऐसे करके घुमा दिया और इसको ऐसे घुमा दिया। ऐसे करके फ्लैट करोगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? एक लाइन पे आ जाएंगे, 1 2 और ये तीनों धारिता। ये कितना है? ये भी 3 माइक्रोफैरेड है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड है और ये भी 3 माइक्रोफैरेड है। अब हमको A और B के बीच निकालना। तो सबसे पहले हम लोग ये लाइन वाले को सॉल्व कर लेंगे। इसको दे देते हैं C1, इसको दे देते हैं C2, इसको दे देते हैं C3, इसको दे देते हैं C4। हम लोगों को पता है C1 बराबर 3 माइक्रोफैरेड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरेड, C3 बराबर 3 माइक्रोफैरेड और C4 बराबर 3 माइक्रोफैरेड। सबसे पहले इनको सॉल्व करें। ये तीनों क्या है? श्रेणी क्रम में। कौन कौन सा? C2 C3 और C4 क्या है? श्रेणी क्रम में व्यवस्थित है। तो तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में हम क्या पढ़े? 1/c इक्वल टू 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। ये तीनों का, इसका C2 इसका C3 और इसका C4। अब इसको हम कुछ नया नाम दे देते हैं। 4 तक हो गया, इसको हम दे देंगे C'। 1/c' इक्वल C2 का मान 3 है, C3 का मान 3 है, C4 का मान 3 है। तो 1/c' इक्वल टू लघुत्तम कितना हो गया? 3। 1 धन 1 धन 1, तो कितना हो जाएगा? 1/c' बराबर 3/3। 3 3 कट गया, 1 आ गया, तो C' बराबर क्या आ गया? 1 माइक्रोफैरेड। ये आंसर नहीं हो। अब डायग्राम थोड़ा चेंज हो गया। ये तीनों को सॉल्व किए तो क्या बन गया? C'। तो मैं इसको मिटा के एक नया धारिता बना दिया। तीनों को सॉल्व होने के बाद नया धारिता क्या बन गया है? C'। ये हो गया C'। ये कितना माइक्रोफैरेड बन गया? 1।
अब देखिए इन दोनों के बीच में निकालना है। अब ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ए और बी के बीच तुल्य धारिता दोनों किस में समानांतर क्रम में, तो ए व बी के मध्य तुल्य धारिता क्या होगा, C बराबर C1 प्लस सी डैश 1 प्लस 3 बराबर 4 माइक्रोफैराड। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, मेन क्या है, आप लोग डायग्राम को रेड्यूस करोगे, डायग्राम को रेड्यूस करोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। आप लोग क्लासेस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों को असाइनमेंट बनाना भी सिखाऊंगा, सभी चीज सिखाऊंगा इस क्लासेस में, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया तीसरे का दूसरा कि ये डायग्राम दिया और ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात की है। सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं C1 C2 C3 C4, यानी हम लोग को C1 बराबर दिया हुआ 3 माइक्रोफैराड, C2 बराबर हमारा हो गया 1.5 माइक्रोफैराड, C3 बराबर हो गया 1.5 माइक्रोफैराड और C4 बराबर हो गया 3 माइक्रोफैराड। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये दोनों दिख रहा है, ये ब्लॉक, ये दोनों किस में है, समानांतर क्रम में, और समानांतर क्रम में हम जानते हैं कि दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो पहले इसे सॉल्व करें, C2 व C4 C3 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में व्यवस्थित है, तो C डैश बराबर हो जाएगा C2 प्लस C3। तो C डैश बराबर C2 का मान 1.5 1.5, तो C डैश बराबर क्या हो गया 3 माइक्रोफैराड, ये माना है। अब डायग्राम को थोड़ा सा रेड्यूस कर लेते हैं। ये A के पास है धारिता, अब इन दोनों को सॉल्व करें तो फिर एक धारिता बना है, ये बना है C डैश, फिर एक धारिता है ये हो गया A, ये हो गया B। ये है हम लोग का C1 का मान 3 माइक्रोफैराड, C डैश का मान आया है 3 माइक्रोफैराड और C4 का मान आया है 3 माइक्रोफैराड। अब हम लोग निकालें A व B के मध्य तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1/c1 1/c डैश प्लस 1/c4। 1/c इक्वल टू C1 का मान है 1/3, C डैश का मान है 1/3, C4 का मान है 1/3। तो 1/c बराबर लघुत्तम आ गया 3, 1 धन 1 धन 1, तो 1/c बराबर 3/3, ये 3 3 कट गया 1, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मैं लिख ले रहा हूँ, 1/c बराबर 1 माइक्रोफैराड है, तो C बराबर भी क्या होगा 1 माइक्रोफैराड, पलटेंगे तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। सेकेंड न्यूमेरिकल था, ठीक है, लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, निम्नांकित परिपथों में A व B तुल्य परिपथ तुल्य प्रधारिता ज्ञात कीजिए, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये तीनों थोड़ा अजीब दिख रहे हैं, ये तीनों के लिए अपन सोचेंगे श्रेणी क्रम में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये कट गया तो ये हो गया एक लाइन, फिर यहाँ से यहाँ पास है तो फिर ये भी कट गया तो भी एक धारिता हो गया, फिर ये नोड से इस नोड के बीच में एक ब्रेक कर रहा है तो ये भी एक धारिता। तीनों नोड आपस में एक दूसरे को काटे तो ये तीनों क्या बन गए, श्रेणी के बदले क्या बन गए समानांतर। जहां बस नोड कट रहा है 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, C1 C2 और ये C3। यदि ये नोड नहीं होता, ये वाला लाइन नहीं होता, तो हम क्या करते, इन दोनों को किसमें सॉल्व करते, श्रेणी में, फिर जो आ जाता उसके साथ इसको क्या करते समानांतर क्रम में। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ, एक ब्रेक करने के लिए ये क्या कर दिया, नोड को दे दिया, तो नोड को ब्रेक दे दिया तो ये और ये क्या हो गया ब्रेक हो गया। अब ये तीनों किसमें समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम में हमको तुल्य धारिता निकालनी है, A व B के मध्य तुल्य धारिता क्या होगा, सूत्र हम लोग जानते हैं, तो C बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C2, इसमें समानांतर क्रम में तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो C बराबर 3 माइक्रोफैराड। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कई बार दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न परिपथ में A और B का तुल्य धारिता है। इसे मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये 1 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, ये दोनों किसमें समानांतर क्रम में, समानांतर में क्या होता है डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो एक और एक कितना होगी 2 माइक्रोफैराड। तो ये डायग्राम रेड्यूस हुआ 2 माइक्रोफैराड, फिर ये इसके साथ क्या है समानांतर श्रेणी क्रम में 1 माइक्रोफैराड, फिर उसके बाद
ये दोनों सॉल्व होंगे तो क्या हो जाएंगे 2 माइक्रोफैराड। अब ये हो गया A और ये B, ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। अब तुल्य धारिता निकालें तो 1/c इक्वल टू 1/c1 1/c2 1/c3। 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। लघुत्तम निकाल के 1/c, लघुत्तम कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 1। तो 1/c बराबर 4/2, 2 दूनी 4, 1/c बराबर 2/1, c बराबर 1/2 माइक्रोफैराड। ये इसका क्या हो गया आंसर, 1/2 माइक्रोफैराड। श्रेणी क्रम में क्या होगा, अपॉन में करके जुड़ेगा, समानांतर क्रम में क्या हो जाएगा डायरेक्ट जुड़ेगा। ये कुछ न्यूमेरिकल हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलेंगे आगे। आप लोग को यहाँ तक के क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लेंगे और भी हम लोग श्रेणी समानांतर से रिलेटेड धारिता के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही। उससे पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन देखेंगे। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को। ओके, थैंक यू, बाय।